नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पिंकी बिड़ला के नए ब्लॉग में। और कहिए कैसे हैं आप। आशा है आपकी होली बहुत अच्छे से चली गई होगी। और आपको दिखाती हूँ, ये है वो स्याऊ माता की होली की माला जो कहीं कहीं पे कुछ परिवारों में पूजा के बाद गले में पहन लेती हैं माताएं और दीपावली तक पहने रहती हैं और उसके बाद किसी शुभ दिन पर इसको उतार के वापस रख देती हैं। तो हम सभी कर रहे हैं माँ के स्वागत की तैयारियां, माँ महालक्ष्मी के आगमन की तैयारियां। और ये तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो पंच पर्व हैं दीपावली के और उनमें सबसे पहला पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है धनतेरस। तो मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं धनतेरस की आपके लिए ये धनतेरस बहुत शुभ हो। आपके अन्न धन के भंडार भरे रहें। माँ लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना है हम सब बहुत आगे बढ़ें, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले। तो बात करेंगे धनतेरस की। हमें पता है कि धनतेरस का मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ खरीदना है। लोग सोना, चांदी, डायमंड्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें तो खरीदते ही हैं। देखिए, जिसका जैसा बजट होता है, जैसे जिसकी परिस्थिति होती है वो वैसे ही चलता है। लेकिन वो लोग क्या करेंगे जिनका बिल्कुल भी बजट नहीं है, या जिन्होंने कुछ खरीद लिया है और उसके बाद उनका बजट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, यानी किसी ने कोई गाड़ी ली है। अब वो क्या करें, पूजा के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें खरीदें जिससे बहुत सारी हमें माँ लक्ष्मी की कृपा मिले। धनतेरस के दिन लाए हुए बर्तनों में ही भोजन पकता है, तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। आप कुछ भी ला सकते हैं। हाँ, एक बात कि अगर आपने लक्ष्मी गणेश मिट्टी के नहीं लिए हैं तो आप धनतेरस पर ला सकते हैं। हमने भी अभी तक नहीं लिए हैं, तो हम धनतेरस पर ही लेकर आएंगे। और चांदी के लक्ष्मी गणेश भी ले सकते हैं आप, अगर आपका बजट है, क्योंकि आज के टाइम में सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। कहीं नहीं लिखा है कि आपको सोने जवाहरात ही खरीदने हैं और बड़े बड़े बाइक खरीदनी है, स्कूटर खरीदने हैं। ये सब तो जिसे लेना होता है वो इंतज़ार करता है कि दीपावली तक हम ये चीज़ें ले लेंगे। चलिए, लेकिन अब बात करते हैं उनकी कि जो चाहते हैं कि माँ की कृपा भी हो और उनके पास बजट नहीं होता, या वो चाहते हैं कि थोड़े ही बजट में बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाए। तो देखिए, बर्तन तो हम सभी लोग खरीदते हैं, बर्तन शुभकारी होते हैं, है ना। कि कुछ लोग जो बहुत धन संपन्नता से युक्त होते हैं, तो या किसी की लॉटरी लगती है या कुछ बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में प्रगति होती है, उन्नति होती है, वो नई नई चीज़ें खरीदते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि इसकी तो चांदी ही चांदी है। तो ये तो नहीं कहते कि सोना ही सोना है या हीरा ही हीरा है। इसीलिए कहते हैं कि चांदी हमेशा शुभ रहती है। आप चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, एक खरीदे चाहे। और आप एक और काम कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ कि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो हम उनके लिए या पूजा के लिए ऐसे चांदी की कटोरियाँ ये खरीद लेते हैं, भोग के लिए खरीद लेते हैं। और ये देखिए, ये चांदी का ग्लास है, चांदी की चम्मच भी है, ये देखिए। तो ये चीज़ें मैं हमेशा कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें या प्लेट इनकी ले लेती हूँ और उन्हीं से ही साल भर हम पूजा करते हैं या भगवान जी को भोग लगाते हैं। आप सोचेंगे कि मैंने टाइटल दिया था कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुट्ठी भर चीज़ों से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी, और हम बात कर रहे हैं चांदी की। तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर भी आने वाली हूँ। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 10 नवंबर को शुक्रवार को बहुत ही शुभ दिन है, महालक्ष्मी का दिन है शुक्रवार, जैसा कि आप जानते हैं। और आप खरीदारी कब करेंगे, कभी भी करें, लेकिन हमेशा राहु काल को छोड़ दें, क्योंकि शुक्रवार को राहु काल रहता है 10:30 से 12 बजे तक। तब तक आप खरीदारी ना करें, या समय ही नहीं है या वही टाइम आपको सूट कर रहा है तो एक अलग बात है, आप माँ लक्ष्मी का नाम लेकर खरीदारी कर सकती हैं। अन्यथा 12 बजे के बाद खरीदारी करें, रात के 9 बजे तक शुभ मुहूर्त है। और फिर भी मैं बोलती हूँ कि अगर आपके पास तब भी समय नहीं है या आपको इसके बाद का टाइम सूट करता है, तो आप भगवान का नाम लेके खरीदारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ कि एक बार मैंने अभी कुछ समय पहले, यानी लगभग 2 साल पहले, ये देखिए, ये माँ की चरण पादुकाएं ली थी, ये देखिए। इनमें माँ के चिन्ह बने होते हैं, ये आपको ज़रूर लेनी चाहिए। बहुत महंगी भी नहीं आती हैं,
और इन्हें अपने लॉकर में आप रख सकते हैं पूजा के बाद। तो ये भी आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं। माँ की चरण पादुका है चांदी की। सो फ्रेंड्स, सोना, चांदी, हीरे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब की बात अभी नहीं करते हैं। ये जिन्हें लेना होता है, जिनका हिसाब किताब रहता है बहुत अच्छा, छोटा बड़ा, वो सब ले लेते हैं। हम बात करते हैं उनकी जहाँ पर हिसाब ही नहीं है या बेहिसाब खर्चे हैं और जो ज़रूरी करने हमें, तो फिर हम कैसे खरीदारी करें, कैसे अपने को, हम अपने मन को तसल्ली दें कि हम पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो आपको झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए। पहले से मैं देखते आ रही हूँ, हम जब छोटे थे तब भी हमारे मम्मी पापा लाते थे। 2 झाड़ू ज़रूर लेकर आएँ धनतेरस पर। नहीं ला पा रहे हैं तो छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, लानी ज़रूर है। और धनतेरस है चीज़ें खरीदने का दिन, तो आप उसी दिन खरीदें, क्योंकि जो झाड़ू होती हैं वो स्वच्छता का प्रतीक होती हैं। और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ जगह में ही प्रवेश करती हैं, वहीं विराजमान रहती हैं। तो झाड़ू लेकर आएँ, कम से कम 2, और उन झाड़ुओं को आप तिलक ज़रूर लगाएं। और उसके बाद ही दिवाली के बाद पुरानी झाड़ू फेंक दें और नई झाड़ू का आप इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें माँ को बहुत प्रिय हैं, माँ महालक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आप सब जानते हैं कि माँ महालक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, तो समुद्र से ही कुछ चीज़ें उनके साथ आई थी। वो चीज़ें आजकल सब जगह, मतलब पहले से ही उपलब्ध हैं, तो हमें वो चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए। उनमें है शंख। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास है मोती शंख। मुझे हमारी जो एक गुरुवर थे, उन्होंने बहुत साल पहले बताई थी ये बातें, और हम आज तक इनका प्रभाव देख रहे हैं। ये चीज़ें माँ को बहुत प्रिय हैं। कि देखिए, ये मोती शंख होता है, ये आप ला सकते हैं। और एक बहुत आवश्यक चीज़ है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। ये देखिए, ये दक्षिणावर्ती शंख है, इसे आप अपने पास ज़रूर रखिए। अगर आप इस बार आपको नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बड़े शहरों में, समुद्र के पास वाले शहरों में आपको कभी भी कहीं पे भी बहुत आसानी से मिल सकता है। ये बचता नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको बजाकर देखने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख नहीं बजता है। जो बच गया वो नहीं है। बजने वाले शंख दूसरे होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आज के दिन बहुत शुभ रहता है। और हाँ, समुद्र से ही, ये देखिए, ये ऐसे गोमती चक्र होते हैं। ये देखिए, इन पर ये चक्र बने होते हैं, ये गोमती चक्र हैं। ये गोमती चक्र हैं, ये आप ज़रूर लें। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मुश्किल से 2 रुपये या 5 रुपये का आ जाता है। कॉमन डेज में, नॉर्मल दिनों में 2 रुपये का मिलता है, लेकिन हो सकता है दिवाली की वजह से 5 का या 10 का भी मिले। तो कम से कम 11 आप ले लीजिए, 5 ले लीजिए, नहीं है तो 2 ले लीजिए, पर लीजिए ज़रूर। और साथ ही ये कौड़ियाँ सब जानते हैं। कुछ लोग जो शायद नहीं जानते या पहली बार देख रहे हैं, उन्हें बता दूं कि कौड़ियाँ माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, खास करके पीली कौड़ी। पीली कौड़ियाँ ज़रूर खरीदें। कितनी गिनती में? 5, 7, 11, और उसके ऊपर आपकी इच्छा है, लेकिन 11 की गिनती में ज़रूर लेनी चाहिए। हाँ, और ये देखिए फ्रेंड्स, माँ को कमलगट्टा बहुत ज़्यादा प्रिय है। हाँ जी, कमलगट्टे में भी ये है, कमलगट्टे की माला। ये देखिए, ये ज़रूर लेकर आनी है आपको। 108 मनके की माला होती है, ये सारी माला ऐसी होती हैं। तो आप ये माला कोशिश करें कि 2 लेकर आएँ। एक माँ को आप समर्पित करेंगे, पहनाएंगे, और अगर आप जाप करते हैं तो जाप के लिए अलग से लेकर आएँ। एक जो आपके घर में फ़ोटो है या बड़ी फ़ोटो के लिए हम ये वाली माला उनको पहना सकते हैं, या अगर आपके घर में छोटी मूर्ति है तो आप उनको समर्पित करके आप अपने लॉकर में या अलमारी में इसको रख सकते हैं। अगर आप जाप करते हैं तो जाप की माला अलग रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। कमलगट्टा। और हाँ, माला के अलावा कमलगट्टे आप खुले भी ले सकते हैं। ये देखिए, 11 की संख्या में आप कमलगट्टे ले सकते हैं, 11 या 5। ये भी 5 या 10 रुपए का ही मिलता है, कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। माला अलग है, और माला के ये, माँ को ये बहुत प्रिय है। कमल का फूल जैसे बहुत प्रिय है ना, ऐसे ही उससे ज़्यादा प्रिय है कमल के बीज। और हाँ, अब हम बात करेंगे गणेश जी की। गणेश जी के लिए ये हल्दी की माला होती है। ये देखिए, उन्हें हल्दी की माला ज़रूर अर्पित करें। हल्दी
से बने हुए गणपति भी होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये स्फटिक की माला भी होती है, ये भी माँ को बहुत प्रिय है। तो आप कमलगट्टे, हल्दी की माला और स्फटिक की माला भी ला सकते हैं, उन्हें अर्पण करें। और इससे कुछ लोग जाप भी करते हैं। तो ये है स्फटिक की माला। फ्रेंड्स एक बात यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि बीच बीच में जब आप दिवाली के बाद ये सारी चीज़ें उठा के अपने लॉकर में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, यहाँ जहाँ आपका गल्ला है वहाँ पर रखेंगे, तो ये जो दोनों मालाएं होती हैं ना, इनको आप बीच बीच में चेक ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि इनमें घुन लग जाता है। और हर बार मैं देखती हूँ कि एक साल के अंदर जब मैं चेक करती हूँ तो नहीं होता, अचानक दिवाली से पहले ये इसमें घुन लग जाता है, हल्दी में भी लग जाता है। लेकिन इस बार तो बिल्कुल साफ़ है, इस बार नहीं लगा। लेकिन माला मैं ज़रूर उनको दोबारा से लेकर आऊँगी। और एक माला तो लॉकर में रहती है हमेशा, और एक माला उनके गले में रहती है। तो आपकी इच्छा है, एक लाएँ, 2 लाएँ, या जाप करने के लिए लाएँ, या उनको समर्पित करने के लिए लाएँ, वो आपकी इच्छा है, लेकिन लाइएगा ज़रूर। अपने घर के लिए जो राशन लाते हैं, और उसमें हम नमक ज़रूर लाते हैं। अगर आप ले आए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा भी ला सकते हैं, या नहीं लाएँ तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रवार का दिन है, नमक ज़रूर लाना चाहिए। और धनतेरस के दिन है तो और बड़ी बात है, बहुत ख़ास बात है, नमक ज़रूर लेकर आएँ। जी हाँ, नमक ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि नमक के बिना सब कुछ अधूरा है। भले ही इतना सा हमारी सब्ज़ी में रहता है, लेकिन नहीं हो तो सारा स्वाद बेकार हो जाता है। और याद रखिए कि घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए नमक का पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। वो आप हर शनिवार लगा सकते। सो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो बहुत आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इतनी कोई बड़ी उलझी हुई चीज़ें नहीं है जो आपको समझ में आए हैं। हाँ, हम जो बात कर रहे थे, जो हमारा टाइटल है कि 5 ऐसी क्या चीज़ें में जिससे माँ लक्ष्मी की और नारायण की अपार कृपा आप पर बनी रहे, वो है अनाज। जी हाँ, अनाज में गेहूँ आप ज़रूर लेकर आइए, चाहे थोड़े से ही लाइए, मुट्ठी भर लेकर आइए। वैसे तो आधा किलो बहुत होते हैं। और धनिए के बीज ज़रूर लेकर आइए। धनिया माँ को बहुत प्रिय है, और धनिए से धन संपदा बढ़ती है। ये हमारे घर में बरकत लाता है। कहने को और सुनने को ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आपको धनिया और गेहूँ ज़रूर लेकर आना है। साथ ही साथ आपको लानी है हल्दी की गांठें। देखिए, धनिए के बीज आप थोड़े से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आप 1 पाव ले सकते हैं, या कुछ 10-20 रुपए का आप ले सकते हैं। और हल्दी की 5 गांठें, 11 गांठें, 7 गांठें आप ले सकते हैं। ये सारी शुभता की चीज़ें होती हैं। और फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाएं वैभव लक्ष्मी व्रत रखती हैं हर शुक्रवार को, और उसमें करती हैं। उसमें एक पुस्तक होती है, व्रत कथा की जो पुस्तक होती है, उसमें सबसे पहले बताया होता है कि आपको श्रीयंत्र की पूजा आराधना करनी है। तो उस पर तो शिवलिंग, क्षमा करिए, ये है पारद श्रीयंत्र, और ये हमने बहुत साल पहले लिया था। और ये पारा और चांदी दोनों से मिलके बना हुआ है। इसी की ही हमें पूजा करनी चाहिए, और इसी का ही अभिषेक होता है हल्दी कुमकुम से, चावलों से। और देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा स्फटिक का भी श्रीयंत्र है। इसी से ही मैं अभिषेक करती हूँ और इसी की ही पूजा करती हूँ। फ्रेंड्स एक और ख़ास बात और बहुत ज़रूरी बात है कि धनतेरस न केवल धन से ही रिलेट करता है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य से भी रिलेट करता है। क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन धन्वंतरी जी, जो स्वास्थ्य के देवता हैं और अच्छे स्वास्थ्य के देवता हैं, वैद्य हैं, वो भी समुद्र से निकले थे हाथ में कलश लेकर। और उनके कलश में बहुत सारी औषधियाँ थी, जड़ी बूटियाँ थी। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। जैसे कि आप आंवला ले सकते हैं, आंवले से बने हुए च्यवनप्राश ले सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं, और गिलोय से संबंधित चीज़ ले सकते हैं, या बच्चों के लिए टॉनिक वगैरह ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, पूरे परिवार जिसको डेली यूज़ करता हो। फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात यह है कि धन तो आता है, हर कोई कमाता है, लेकिन टिकता नहीं है। तो उसके लिए एक सेक्रेटरी होते हैं। ऐसे ही धन की जो देवी है महालक्ष्मी, उनके जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं कुबेर महाराज जी। तो आपको कुबेर जी की भी इस दिन आराधना, पूजा अर्चन करना ज़रूरी होता है। तो मैं बताऊं कि मेरे पास देखिए ऐसा कुबेर यंत्र है। कोशिश करें कि आपको मिल जाए, मिल ही जाएगा।
इसे ज़रूर लेकर आएं और इस लक्ष्मी जी के साथ, गणेश जी के साथ कुबेर जी का पूजन भी करना बहुत ज़रूरी है। आपको दिखाती हूँ, ये कुछ पत्थर हैं, ये हकीक के पत्थर बोलते हैं इन्हें। ये कुछ कलरफुल पत्थर होते हैं, ये भी माँ को बहुत प्रिय हैं और ये बहुत आसानी से पूजा की दुकानों पे मिल जाते हैं। इन्हें भी आप ज़रूर रखिएगा लाके। और एक खास बात ध्यान रखनी है, ये जो त्योहारों का जो मौसम चल रहा है, कोशिश करें कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आप ऐसे कपड़े पहने जो माँ को बहुत प्रिय हैं, जैसे कि गुलाबी रंग के, मैरून कलर के, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, या ऐसे कलर। कोशिश करें कि ब्लैक ना पहने, काला वस्त्र बिल्कुल मत पहनिए। माँ महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करने वाले, आकर्षित करने वाले वस्त्र पहनने की कोशिश करें। फैशन के चक्कर में आकर कि इस तरह के कि ब्लैक अच्छा लग रहा है, डार्क ब्लू अच्छा लग रहा है, इस तरह के वस्त्र आप ले लें तो कोशिश करें इनसे बचें। आप किसी और दिन पहन सकते हैं, लेकिन त्योहारों में बहुत सुंदर, चाहे बॉयज़ हों जेंट्स हों, आप ऐसे कलर पहने जो माँ महालक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। और कहना चाहूँगी कि इस दिन तक, यानी कि धनतेरस तक आपको सारी सफाइयाँ कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में भी वाइट वॉश ही चल रही है या अभी जाले उतर रहे हैं। आपको सुबह रंगोली बनानी है, शाम को भी बना सकते हैं, बहुत बड़ी ना बनाएं, छोटी सी बनाएं। आटा और हल्दी कुमकुम को मिलाकर बना सकते हैं, उसमें थोड़े फूल रख सकते हैं और बाहर छोटी सी तोरण लगा सकते हैं, आप अपने घर को सजा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन धनतेरस से ही हो जाता है। आप जो भी धन रखने का स्थान होता है, जेवर रखने की जगह होती है, उसको पहले से ही साफ कर लें। आपका जो लॉकर है, चाहे उसमें कुछ कम हो ज़्यादा हो, उसे मत देखिए, लेकिन उसे पहले से ही साफ कर दें, लाल कपड़ा बिछा दें अच्छा सा। और जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो दिवाली के बाद निकलेंगी, लेकिन उसको बिल्कुल साफ कर दें अगर, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें रखा होता है, चावल होते हैं या कुछ पिछले साल का अनाज होता है, खीर बताशे होते हैं, जो भी होता है उसको निकाल के साफ कर लें, क्योंकि इन चीज़ों में घुन लग जाता है। और कोशिश करें कि जो आपका लॉकर है उस पर ओम बना दें, सतिया बनाएं और श्रीम जरूर लिखें। श्री लिखकर बिंदी लगाएं, श्री महालक्ष्मी का ही नाम होता है। फ्रेंड्स, ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी मेरी जो मैंने दी है, ये हमारी खुद की ज़िंदगी अनुभव है, हमारे जो घर के आसपास के हमारे जो गुरुजी हैं, आचार्य जी हैं, उनके जानकारी जो हमें देते हैं, मेरा यही अनुभव है। और ये बहुत शक्तिशाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये भले ही छोटी सी हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो निराश ना हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे से ही बहुत कुछ हो जाता है, धीरे धीरे करके ही हम सब आगे बढ़ते हैं। तो करिए माँ का स्वागत। और फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे आप लाकर जो भी आप लाएंगे, 1 लाएं, 2 लाएं, 5 लाएं, वो अलग बात है, लाएंगे और इनकी पूजा करेंगे शाम को, क्योंकि त्रयोदशी है तो 13 दिए जलेंगे, 12 छोटे दिए और 1 बड़ा दिया। ये आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि चौमुखी दिया तो गेट के बाहर जलता है, गेहूं की ढेरिया पर, ये हम के लिए जलाया जाता है, 4 मुंह वाला दिया। और साथ के साथ फ्रेंड्स, ऐसी पोटली ज़रूर खरीद कर लेकर आएँ। और ये पोटली जो है, महालक्ष्मी की पोटली बनेगी, कैसे बनेगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जल्दी ही। दिवाली पर ये पोटली बनाई जाएगी और रखी जाएगी। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, ये जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जैसे भी हैं, माँ का स्वागत बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा भाव से करिए। सिर्फ भगवान है, जो भी भगवान है वो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन आपके पास आप कुछ भी कमाते हैं, आपकी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से कुछ भी लेकर आइए, माँ उसी से प्रसन्न हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, माँ महालक्ष्मी आपके द्वार पे खड़ी है, करिए उनका स्वागत। मिट्टी के लिए लाइए, उन्हें जलाइए, कोई भी दिया हो, कोई भी तेल हो, जैसा भी हो, जैसे आपकी परिस्थिति के अनुसार आपसे बन पा रहा हो, वैसे दिए जलाइए, उनका स्वागत कीजिए। तो फिर देखिए कैसे नहीं माँ महालक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, होके रहेगी। माँ बहुत दयालु है, वो सब पर अपनी कृपा करती हैं। विश्वास बनाए रखिए, निराश चौगुनी तरक्की करें, ऐसी मेरी माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना है। हम सभी बहुत आनंदमय से ये दीपावली बिताएं। तब तक के लिए जय माता महालक्ष्मी। फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।